जबकि ये सबको मालूम है कि हम ये कोई दुनियावी जलसा करने के लिए नहीं बैठे जी, बल्कि अपने आका की आमद के पुरबहार मौके पर आका की आमद पर खुशी का इजहार करने के लिए बैठे हुए हैं। जी, अभी हमने चंद दिन पहले जी, एक न्यूज़ देखी और आप हजरात तो और भी ज़्यादा देखते हैं, मोबाइलों पर ही ज़्यादा लगे रहते हैं। जी, शायद आपने भी देखा होगा कि इस वक्त अभी एक यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा। जी, राहुल गांधी साहब ने उसमें एक स्पीच दी। इत्तेफाक ये हुआ कि बारिश होने लगी, और जब बारिश होने लगी तो राहुल गांधी स्पीच देते रहे। जहां उनके उस स्पीच देने की तारीफ हो रही है तो साथ ही साथ सुनने वाले भी सब के सब वैसे ही जम कर के खड़े होकर के सुनते रहे। जी, 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 उनकी तारीफ हो रही है। तुम्हारे इस मंजर को देख करके मुझे वो मंजर याद आया। हक बात है, अरे हक वो बात तो दुनिया है, जी। हो सकता है कि वो अपनी मफाद की खातिर, जी, अपनी कुर्सी हासिल करने की खातिर जी, वो ऐसा कर रहे हो, जी। मगर हमारा तो यहाँ पर आना सिर्फ और सिर्फ जी। अपने आका को राजी करने के लिए है। सुभान इसलिए जो गुलामे मुस्तफ़ा होगा जी। तो मुझसे वो यहाँ पर अब ये वादा करेगा। ये तो चंद छींटे पड़े हैं, अगर मूसलाधार बारिश भी होगी तो इंशाअल्लाह हम अपने पिंडाल को छोड़ करके नहीं नहीं जाएंगे, कह दे नहीं जाएंगे, हाथ उठा के गवाही दें, हाथ सब उठा लोग करके के गवाही हाथ दें। उठना चाहिएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। इसलिए आका की आमद की खुशी में हम इकट्ठे यहाँ पर हुए हैं। जी, जी। ये कोई मामूली जलसा नहीं है। जी, हमने तो हदीसों में यहाँ तक पढ़ा है जी, कि जहाँ पर नेक लोगों का जिक्र हो वहाँ पर रहमतों का नुज़ूल होता है, और जहाँ सय्यदुल अंबिया इमामुल अंबिया का जिक्र हो रहा हो तो वहाँ पर रहमतों का नुज़ूल क्यों नहीं होगा। बेशक बेशक, हक मैं बात तो है। समझता हूँ कि तुमको तो खुश होना चाहिए था जी। कि अगर ये बारिश हो रही है तो उलमा ने बयान फरमाया कि इंसान अगर दुआ कर रहा हो, नमाज पढ़ रहा हो, कोई भी कार्य खैर कर रहा हो और उस वक्त में अगर बारिश होने लगे तो बारिश का होना ये उस काम के, उस इबादत के मकबूल होने की अलामत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हें तो ये सोचना चाहिए कि हमने जो महीनों से तैयारियां की हैं, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह वो तैयारियां अल्लाह की बारगाह में सब मकबूल हो रही हैं। जी, आमीन आमीन, बेशक बेशक, हक बात है। बड़े बेहतरीन उलमाए किराम यहाँ पर एक से बढ़कर एक जी, 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 माहिर इल्म व फन, जी, जलवा अफरोज हैं। आपकी खिदमत के लिए इनमें से एक एक आलिम दीन काफ़ी था, मगर कुछ तकाजे होते हैं कि इंसान चाहता कोई नया चेहरा आए, जी, जी, इस जी, खातिर बाहर से बुलाया जाता। जी। वरना मैं जहाँ तक समझता हूँ कि माशाअल्लाह बड़े बेहतरीन उलमाए किराम स्टेज पर जी। जलवा अफरोज हैं, और आप ही की जामा मस्जिद के खतीब व इमाम भी बेचारे जी, बस इन्हीं हालात के पेश नज़र 2-3 अशहार पर इक्तिफा करके चले गए। जी, उन्होंने यही सोचा, वरना हमारी खुद ये ख्वाहिश थी जामा मस्जिद के इमाम साहब हैं, कम से कम 10-15 मिनट तो वो भी लें। जी, और यहाँ तक जो मैं पहुँचा हूँ माशाअल्लाह हमारे करम फरमा हज़रत मौलाना नईम साहब क़िबला, जी, जी, मुझे लगा कई मरतबा गुफ्तगू बड़े मुतहर्रिक इंसान हैं। जी। अल्लाह तबारक व तआला तमाम उलमाए किराम की खिदमतों को कबूल फरमाए। आमीन। जो कमेटी वालों ने ये जलसा सजाया, बड़ी मेहनत की है, बड़ी मशक्क़तों से ये तमाम यहाँ तक पहुँचा जाता। जी। ये कोई आसानी से नहीं पहुँचा जाता। जी। ये सजाना, ये जलसे का पिंडाल का लगाना, पैसा भी खर्च होता, वक्त भी खर्च किया जाता है। इसलिए आपसे बहुत मुअद्दबाना मैं गुजारिश करता हूँ, दुनिया के काम हमारे कोई बारिशों में नहीं रुकते, तूफान आए तो नहीं रुकते, किसी भी तरह के मरहले पेश आ जाए तो तब नहीं रुकते। तब जब ये चंद छींटे अगर पहुँच जाएं, अगर ये बारिश होने भी लगे तो आप ये सोचना कि हमारी मेहनत रायगा चली जाएगी। इसलिए ये सोच करके बैठो कि अगर हमें भीगना भी पड़ जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, आपके एक जोड़ी कपड़े तर हो जाएंगे। कोई ऐसा तो है नहीं
कि सिर्फ इंसान के पास एक ही जोड़ी कपड़े हैं, जी, जाना जी। घर जाकर के तब्दील कर लेना। अरे वो वाह। तेजी के साथ अपनी गुफ्तगू को मैं शुरू करता हूँ। तमामी हज़रात बहुत ही अकीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करने की सआदत हासिल करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। किसी शायर ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है। और मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। आज हमें यही समझना है अपनी इस जलसागाह में कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ये ऐने ईमान है। अगर जिसके पास आका की मोहब्बत नहीं वो ईमान वाला नहीं हो सकता। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, आका इरशाद फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन, कि तुम में से कोई भी उस वक्त तक ईमान कामिल वाला नहीं हो सकता जब तक कि उसके दिल में नबी से बढ़कर के मोहब्बत सबसे, नबी की मोहब्बत सबसे बढ़कर के उसके दिल में ना आ जाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये अकीदा है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिर्फ इंसानों ही में नहीं बल्कि तमाम नबियों में रसूलों में भी सबसे अफजल व आला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमारा अकीदा है। और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद पर हम जब खुशी का इजहार कर रहे हैं, हम प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद पर इस जलसे को सजा रहे हैं, हम इस जलसे को मुनाकिद कर रहे हैं, तो हम ये समझते हैं हमारे यहाँ पर आज ऐसे भी बहुत से लोग हैं कि जिनको इन चीज़ों से भी कहीं ना कहीं परेशानी नज़र आती है। इस पर वो सबूत मांगते नज़र आते हैं कि ये बताइए कि ये जलसे मुनाकिद करना या इसी तरीके से जुलूस निकालना, प्यारे आका की आमद पर खुशी का इजहार करना, क्या ये कुरान से साबित है, क्या हदीसों से साबित है, क्या सहाबा ने किया, क्या ताबिईन ने किया, क्या औलिया अल्लाह ने किया। मैं अपनी गुफ्तगू में इंशाअल्लाह आपके सामने यही बयान करूंगा कि हाँ, जो हम प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद पर खुशी का इजहार करते हैं, खुशी के तरीके बहुत से हो सकते हैं। खुशी का तरीका आका की आमद पर रोज़े रख कर के भी खुशी की जा सकती है, नफली इबादत करने के बाद भी खुशी की जा सकती है, अपने मरहूमीन के नाम से उन मरहूमीन के नाम से राहे खुदा में खर्च करने के बाद भी खुशी का इजहार किया जा सकता है। वालिदैन की खिदमत करके भी आप अपनी खुशी का इजहार कर सकते हैं, गरीबों को सीनों से लगा करके भी खुशी का इजहार कर सकते हैं, फकीरों को अपने सीनों से लगा करके भी खुशी का इजहार कर सकते हैं। हम कोई इसको महदूद नहीं करते, बल्कि खुशी के इजहार करने के तरीके अलग हैं, बड़े निराले तरीके हैं। जो इंसान को जो अच्छा लगे वो करना चाहिए, मगर आका की आमद पर खुशी के इजहार पर पाबंदियां नहीं लगाना चाहिए, इनकार नहीं करना चाहिए, इसको शिर्क और बिदात नहीं कहना चाहिए, बल्कि यूं कहना चाहिए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर आए हैं तो ये याद रखे कि अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात को पैदा नहीं फरमाया मगर अपने महबूब को पैदा फरमा दिया। अल्लाह ने अपने नूर खास से सबसे पहले अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया। इसलिए प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हकीकत ये है कि वो नूर है। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले उनको पैदा फरमाया है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने बशरी शक्ल में, लेकिन कोई ये ना समझे कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो इंसानी शक्ल में, बशरी शक्ल में उनको दुनिया में सबसे आखिर में भेजा है, तो ये ना समझे कि वो हमारी तरह बशर है, बल्कि बशर है लेकिन खैरुल बशर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हकीकत ये है कि वो नूर है। अगर आज हम ये बात बयान करते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हकीकत ये है कि वो नूर है, अल्लाह ने उनको जाहिर फरमाया तो वो बशरी शक्ल में, इंसानी शक्ल में मबऊस फरमाया। हकीकत नूर। अब इस बात का फैसला कौन करेगा कि आका नूर है या नहीं है? आज इस बात पर भी बहुत से लोग
फतवे देते नजर आते हैं कि आका नूर नहीं, इस पर कुफ्र और शिर्क के फतवे लगाते नजर आते हैं। मगर मैं आपको बयान करता चलूं, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस में फरमाया क़द जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे पास नूर भेज दिया और रोशन किताब भेज दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नूर से मुराद प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है जी। और इस बात को वो बतला सकता है कि जब आका दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं तो उस वक्त में जिन्होंने आका को सबसे पहले देखा तो उन्होंने क्या देखा। हजरत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा मोहतरमा बयान फरमाती हैं कि आका की जब विलादत हुई तो मैं हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास में मौजूद थी। मैंने देखा कि प्यारे आका दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं, इधर आका की जलवागरी हो रही है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, उन्होंने देखा कि एक ऐसा नूर वहां से जाहिर हुआ, ऐसा नूर जाहिर हुआ कि जिस नूर के जरिए से उन्होंने मक्के में बैठ करके कैसर और किसरा के महल्लात को देख लिया था। सुभान अल्लाह। मैं कहना ये चाहता हूं, आज 1450 बरस बाद कोई इस बात को कहे कि आका की हकीकत नूर नहीं है तो उसकी बात को माना जाएगा, या जिन्होंने उस वक्त में देखा कि इधर आका तशरीफ ला रहे हैं और उधर उन्होंने देखा कि नूर जाहिर हो रहा है। सुभान अल्लाह। और ऐसा नूर जाहिर हो रहा है कि उस नूर से कैसर और किसरा के महल्लात भी नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। जरा जोर से बोलो, लब खोल के बोलो, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को दुनिया में मबऊस फरमाया। उस वक्त में जो खातून मौजूद हैं वो खुद ये बयान कर रही हैं, मैंने देखा कि नूर निकला और उस नूर से कैसरो किसरा के महल्लात रोशन हो गए। और आज अगर 1450 बरस के बाद कोई ये कहे कि वो हम जैसे बशर हैं तो हम उनकी नहीं मानेंगे बल्कि हम कुरान की मानेंगे और सहाबा की मानेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए ये भी अपने दिमाग में रखने की ज़रूरत है, ये अकीदे की बात है। आज आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे कि जो जलसों के उन्वान तो रखते हैं जलसा सीरतुन नबी, मगर मैं आपको बतलाना चाहता हूं अगर नाम जलसा सीरतुन नबी रख लिया लेकिन उसके अंदर बयान ये किया जाए कि वो तो हम जैसे बशर हैं, अगर वो 99 बातें सही बयान करें मगर एक ये बात बयान करें कि वो हम जैसे बशर, और जो इंसान आका को अपने जैसा बशर माने तो वो ईमान से खारिज हो जाएगा। जी बेशक हक बात है, ईमान से खारिज हो जाएगा। इसलिए ये बात बहुत संजीदगी के साथ समझने की ज़रूरत है। ये समझते हैं बहुत से लोग कि ये तो उलमा के इख्तिलाफात हैं, ये तो उलमा के झगड़े हैं। कोई उलमा के किसी ने बैल खोल कर नहीं बांध लिए हैं, बल्कि ये बात सिर्फ उनकी अपनी जिम्मेदारी है। इसलिए जब जब आका की ज़ात के ऊपर हमला हुआ है, प्यारे आका की शान में गुस्ताखियाँ की गई हैं, तो हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात का हमेशा से ये तुर्रा रहा है कि उन्होंने आका की ज़ात पर जब भी हमले हुए हैं तो उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिए हैं। सुभान अल्लाह। और आला हजरत अलैहि रहमत व रिजवान ने तो बड़े प्यारे अंदाज में सिर्फ यही नहीं कि हमको ये अकीदा दिया हो कि उन्हें नूर मानना है, बल्कि नूरी तराना उन्होंने लिखा है। सुभान अल्लाह। बल्कि हम यूँ कहें कि हमारी घंटों की तकरीर एक तरफ और आला हजरत का एक शेर एक तरफ और आला हजरत का एक शेर आका की पूरी सीरत तैयबा को बयान कर रहा है। आला हजरत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है
बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। आए है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये अकीदा रखें कि अल्हम्दुलिल्लाह प्यारे आका तो नूर है, सुभान अल्लाह। अरे लोग इस पर उलझे हुए हैं और लोगों को उलझाने की कोशिशें करते हैं कि आका हमारे जैसे बशर, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये जिम्मेदार स्टेज है, उलमा का स्टेज है। मैं यहाँ से बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात बयान कर रहा हूँ। अरे हम तो वो हैं कि आका को नूर भी मानते हैं तो ऐने नूर मानते हैं, सुभान अल्लाह। और ऐने नूर का मतलब बस थोड़ी सी झलक आपको दिखलाता चलूं, आपकी आम फहम बात है, समझ में भी आ जाएगी। आपको याद होगा कि जब प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रब तबारक व तआला के कुर्ब खास में कुर्ब खास में तशरीफ लेकर के जाते हैं, शबे मेराज, साथ में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये सफ़र शुरू होता है मक्के से और बैतुल मक़दिस की तरफ होता हुआ, और ये कहाँ पर जाकर के रुकता है सफ़र? हजरत जिब्रील साथ में है सिदरतुल मुंतहा पर। और जैसे ही सिदरतुल मुंतहा पर रुके, मैं आपके जहन को हाजिर करना चाहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये अकीदा नहीं कि आका नूर तो नूर भी कोई आम नूर हो। अरे हमारा तो अकीदा ये है कि आका नूर भी है तो आला नूर है, सुभान अल्लाह। कैसे नूर है कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जिनका असल मकान सिदरतुल मुंतहा है, वहाँ पर आका के साथ में जलवागर है, प्यारे आका की रिफाकत में वहाँ तक का सफ़र तय किया है। मगर आका ने फरमाया जिब्रील चलो मेरे साथ, आगे भी चलो, इतना लंबा सफ़र तुमने मेरे साथ में तय किया है। जानते हैं हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु व तस्लीम उसी वक्त में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरी पहुँच सिर्फ यहाँ तक है, इसलिए लौ दनौ तो अनबुलतन तरक तू, या रसूल अल्लाह अगर एक पोरे के बराबर भी आगे को मैं बढ़ा तो या रसूल अल्लाह जल करके खाकिस्तर हो जाऊंगा। इसका मतलब यह है प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनसे उस वक्त में ये नहीं फरमाते कि ए जिब्रील तुम जाकर जा नहीं सकते और तुम अगर आगे बढ़ो तो तुम खाकिस्तर हो सकते हो, तुम जल करके राख हो सकते हो। लेकिन आका अगर हजरत जिब्रील नूरानी मखलूक हैं, फरिश्ते तमाम नूरानी मखलूक, हजरत जिब्रील नूरानी मखलूक और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत नूर, तो आका अगर हजरत जिब्रील की तरह भी नूर वाले होते तो आका इरशाद फरमाते क्या कि जिब्रील जब तुम जल सकते हो तो मैं भी जल सकता हूँ, इसलिए मैं भी आफियत इसी में समझता हूँ कि मैं भी अपने सफ़र को यहाँ पर ही मुंतहा करता हूँ। मगर हदीसों में आता है, कुरान में खुद बयान फरमाया है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत जिब्रील से कहते हैं आगे चलो। वो जब ये अपनी आजिज़ी बयान कर देते हैं, अपनी कुदरत बयान कर देते हैं कि मेरी कुदरत बस यहाँ तक है या रसूल अल्लाह, इसके आगे मैं नहीं बढ़ सकता, तो आका तो उसके आगे भी गए, ला मका पहुँचे। कुरान बयान फरमाता है फुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा मा कज़बल फ़ुआदु मा रआ। ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ कुरान ने बयान फरमाई है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो जलवा इतना करीब हुआ कि दो कमानों से भी कम का फासला उस जलवे में और आका के दरमियान रह गया। सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रब तबारक व तआला के कुर्ब खास में पहुंचते हैं, काबा कौसैन की मंजिलों पर फाइज हो जाते हैं। प्यारे आका वहां तशरीफ लेकर के जा रहे हैं। मैं बताना ये चाहता हूं कि हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह अकीदा ये है कि आका नूर भी है तो आला नूर है। सुभान अल्लाह। इसलिए प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से हमें यह भी अकीदा रखना है जो आला हजरत ने हमें दिया और बड़े प्यारे अंदाज में दिया कि हमें दुआ करने का भी सलीका दे दिया और आका की नात खानी भी बयान फरमा दी कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे
रिसालत मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी गुफ्तगू से आपने अब तक ये समझ लिया होगा जी कि हम आका को नूर मानते हैं, मगर नूर भी अदना दर्जे वाला नहीं बल्कि आला आला किस्म का नूर मानते हैं। और वो नूर मानते हैं कि हज़रत जिब्रील भी नूरानी मखलूक है, मगर वो उस मंजिल पर ना पहुंच सके, उस लामका तक ना पहुंच सके। मेरे आका ऐसा नूर है कि आका लामका भी तशरीफ़ ले जाते हैं। सुभान अल्लाह। इसलिए ये अकीदे की बात है। आपको ये सुर्खियाँ ज़रूर मिल सकती हैं कि ये जलसा सीरतुन नबी है, मगर आपने ये भी सुना होगा उन्हीं लोगों के अकीदे ये भी हैं कि आका को बस ऐसे मानो जैसे कि एक डाकिया अपने डाक का काम अंजाम देकर के जा चुका माज़अल्लाह, वो तो एक डाकिये की तरह मानते हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम आका को एक डाकिये की तरह नहीं कि जिसने के अपने डाक का अंजाम फरीज़ा अंजाम दे दिया हो, नहीं, बल्कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हम ये मानते हैं कि वो बशर है, मगर वो खैरुल बशर है। सुभान अल्लाह। अब आकर के जब इतना हमने बयान किया तो अब इस तरफ आकर के अब कहने लगे हाँ थोड़ा सा फ़र्क है। पूछा क्या? कि वो उन पर वही उतरती है और हम पर वही नहीं उतरती, बस इतना फ़र्क। हम ये कहते हैं नहीं नहीं, अगर कोई ये भी कहे कि बस इतना फ़र्क है कि इतना के उन पर वही उतरती है हम पर वही नहीं उतरती, तब भी इंसान ईमान से हाथ दे बैठेगा। क्यों? इसलिए कि हम उन्होंने लिखा कि नारे तकबीर, खड़े हो जाइए, नारे रिसालत मसलके आला हज़रत। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। बात समझ में आ रही है आप हज़रात की नहीं आ रही है? जी आ रही है। हाँ जी प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अच्छा कुर्सी कहें। चलिए अल्लाह माशाअल्लाह, ये हमारी खुशनसीबी है। हमारे सैयद साहब हमारे भी बड़े करम फरमा हैं माशाअल्लाह। हल्द्वानी में हज़रत की बड़ी खिदमात रही हैं जी, और बड़े मुतहर्रिक हमेशा दीन के मामलात में रहे हैं जी जी। और इस वक्त खटीमा की जामा मस्जिद में इमामत व खिताबत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं जी। इससे पहले भी सैयद साहब शायद यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, जी। अच्छा पहली मरतबा ही तशरीफ़ लाए, तो हम दोनों लोग नए हो गए इसका मतलब। जी, जी, आपके लिए दोनों चेहरे नए ही हैं। एक मरतबा दुरूद पाक और पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेमिसल और बेमिसाल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारा सुन्नियों का अक़ीदा है और उनकी हकीकत ये है कि वो नूर हैं। जैसे कि अभी मैंने बयान किया कि आला हज़रत बयान फरमाते हैं कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अल्हम्दुलिल्लाह उसी घराने के चश्मो चराग आपकी निगाहों के सामने हैं। इनकी ज़ियारत फरमाएँ। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नस्ल पाक इतनी नूरानी है तो ख़ुद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने नूरानी और कितने प्यारे आका हसीन और जमील होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद पर अल्हम्दुलिल्लाह हम ये खुशी का इजहार करने के लिए बैठे हुए हैं। गैरों ने भी किए हैं, हमने तो यहाँ तक पढ़ा, हदीस पाक में आता है, आप जानते हैं कुरान पाक का मुताला करते होंगे, आप पढ़ते होंगे, और अगर ना भी जानते हो तो बहुत मोटी सी बात है। आपने अबू लहब का नाम सुना है। अबू लहब कौन है? ये बहुत बड़ा जालिम, आका का रिश्ते में यूं तो चचा है मगर है बहुत बड़ा जालिम, पूरी ज़िंदगी आका को सताता रहा। इतना बड़ा जालिम कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अबू जहल भी आका का चचा था, ईमान ला लाया, मुशरिक था, काफिर था, जालिम था, सितमगर था, लेकिन उसका भी कुरान में सराहत के साथ में मजम्मत के साथ बयान नहीं है। मगर अबू लहब तो इतना बदतरीन काफिर था, इतना बदतरीन काफिर था कि अल्लाह ने उसकी मजम्मत में कोई एक आयत नहीं बल्कि पूरी सूरत उसकी मजम्मत में नाजिल फरमाई है।
मगर जब प्यारे आका दुनिया में जलवगर हो रहे हैं, जैसे ही जलवगर हो रहे हैं तो उनकी एक लौंडी थी सुवैबा, वो आकर के उसको खुशखबरी देती हैं। किसको? अबू लहब को। सुवैबा बांदी है और ये अबू लहब उस बांदी सुवैबा का आका है, और आकर के खुशखबरी देती हैं तुम्हारे भाई जो अब्दुल्लाह विसाल कर चुके हैं, मरहूम हैं, उनके यहाँ पर बेटे की विलादत हुई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहाँ अबू लहब ने जैसे ही इतना सुना कि मेरे मरहूम भाई के यहाँ पर मेरे मरहूम भाई के यहाँ पर बेटा तशरीफ लाया है, यूं कहो मेरा भतीजा तशरीफ लाया है, तो इतना खुश होता है, इतना खुश होता है कि जैसे ही उसको खुशखबरी सुनाई तो फौरन उंगली का इशारा किया और उसी वक्त में अपनी उंगली के इशारे से अपनी उस बांदी को आज़ादी का परवाना दे दिया। सुभान अल्लाह, सुभान वक्त अल्लाह। गुजरता गया, उसका इंतकाल हुआ। हजरत अब्बास जो प्यारे आका के बड़े चहीते चचा हैं, उन्होंने ख्वाब में देखा, अबू लहब को पूछा ये बता कि तेरे ऊपर मरने के बाद में क्या गुजरी। उसने कहा कि आका की मुखालफत मुझे बड़ी महंगी पड़ गई, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुखालफत में करता रहा, जिंदगी तमाम उनसे दुश्मनी करता रहा, उनकी मुखालफत मुझे बड़ी भारी पड़ गई कि मरने के बाद तो मैं आग ही आग में हूँ, चारों तरफ मेरे आग ही आग है। मगर हाँ, जब पीर का दिन आता है तो पीर के दिन मेरी इस शहादत की उंगली में, जिस उंगली से मैंने आका की आमद पर खुश होकर मैंने अपनी लोंडी सुवैबा को आज़ाद कर दिया था, तो उस आज़ादी की खुशी में अल्लाह मेरी उंगली के अंदर कुछ मशरूब पैदा फरमा देता है कि जिससे कि मैं अपनी कुछ प्यास बुझा लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब एक काफिर को आका की खुशी पर, आमद की खुशी पर अजाब में तखफीफ हो सकती है, हालांकि कुरान ये बयान फरमाता है कि जो काफिर हैं अगर वो अच्छे काम भी करें, नेक काम भी करें, सब हवा मंसूरा, कोई भी उनका अमल काबिल कबूल ना होगा, तो किसी भी नेकी की बुनियाद पर उनके अजाब में तखफीफ ना होगी। मगर आका की अगर कोई ताजीम काफिर भी करे, मुशरिक भी करे, आका की आमद पर खुशी का इजहार अगर काफिर और मुशरिक भी कर दे तो उसके अजाब में तखफीफ हो जाया करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि जब काफिर, और एक बात ये याद रखें कि वो कोई नबी समझ करके खुशी का इजहार नहीं कर रहा है, बल्कि भतीजा समझ करके अपने मरहूम भाई के यहाँ एक बेटे की विलादत हो रही है, इसलिए नबी नहीं समझा, भतीजा समझा। भतीजा समझने की खुशी में अगर उसने अपनी सुवैबा बांदी को आज़ाद कर दिया तो उसकी आज़ाब में जब तखफीफ हो सकती है, तो हम गुलामाने मुस्तफ़ा अगर आका के उम्मती हो करके आका की आमद पर खुशी का इजहार करेंगे तो अल्लाह हमारे अजाबों में जरूर तखफीफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, यह है मेरे नबी की शान। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यही अकीदा है कि ये आका की आमद पर खुशी का इजहार करना ये कोई रायगा नहीं जाएगा, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला इसको कबूल फरमाता है। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मरतबा मदीने मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लेकर के जाते हैं। जैसे ही प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम के दरमियान में पहुँचे, बड़ी मशहूर हदीस पाक है, हमारे अहले सुन्नत वल जमात अल्हम्दुलिल्लाह ये हम जो जलसा मुनाकिद कर रहे हैं, हम ये जो जुलूस निकालते हैं, आका की आमद पर खुशी का इजहार करते हैं, उसी हदीस पाक को बतौर दलील भी पेश करते हैं। प्यारे आका ने जब देखा कि चंद सहाबाए किराम बैठे हुए, सहाबाए किराम का झुरमुट लगा हुआ है और वहाँ पर प्यारे आका के ये दीवाने बैठे हुए हैं, आका पूछते हैं मा अजलसकुम, ए मेरे सहाबा तुमने ये जलसा क्यों मुनाकिद कर रखा है, तुम यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो। तो उसी वक्त में
वो तमाम के तमाम सहाबा बयान करते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह जलसना नज़कुरुल्लाह व नहमदुहु, हम इसलिए बैठे हैं कि हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, हमारे जलसे होते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं, हदीसें पढ़ी जाती हैं, उनकी तफसीरें बयान की जाती है, आका का चर्चा किया जाता है, ये तमाम जिक्र अस्कार किया जाता है, नारे तकबीर बुलंद किए जाते हैं। ऐसे ही सहाबा भी अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, व नहमदुल्लाह, और अल्लाह तबारक व तआला की हम्द बयान कर रहे हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब ये पूछ लिया, ए मेरे सहाबा तुम यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो, और सबने एक ही जवाब दिया, या रसूल अल्लाह हम जो यहाँ पर बैठे हैं अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, हम अल्लाह तबारक व तआला की हम्द बयान फरमा रहे हैं। आका ने पूछा, किस चीज़ पर तुम अल्लाह का जिक्र कर रहे हो, तुम किस चीज़ पर अल्लाह की हम्दो सना बयान फरमा रहे हो? तो सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह हम इस बात का तज़किरा कर रहे हैं कि हमारा वो वक्त भी था कि जब तक हम ईमान की दौलत से शरफ़याब नहीं हो पाए, जब तक हमें ये ईमान की दौलत ना मिल पाई थी, तो हमारे अंदर इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ नहीं थी। नंगे हम बरहना होकर के खाने काबा का तवाफ भी कर लिया करते थे, हम तो अपनी बेटियों को दरगोर कर दिया करते थे, जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। वो इन्हीं बात का जिक्र कर रहे थे कि अगर किसी के चलते हुए कांधे से कांधा टकरा जाता तो हमारी तो लड़ाइयाँ सदियों तक चला करती थी, सालों साल वो लड़ाइयाँ चला करती थी, कितनी जहालत थी, कितनी गुमराहियत फैली हुई थी। मगर हम या रसूल अल्लाह इस बात का तज़किरा कर रहे हैं कि प्यारे आका दुनिया में तशरीफ़ क्या लाए, अल्लाह ने हमारे ऊपर प्यारे आका को जलवा अफरोज फरमाकर बहुत बड़ा एहसान अजीम फरमाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस वक्त में प्यारे आका ने ये पूछ लिया, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों का तो अकीदा ये है कि प्यारे आका तो गैब की खबर भी जानते हैं। सुभान अल्लाह। प्यारे आका तो दिलों के हाल से भी वाकिफ है। अरे वो तो फर्श पर रहने वालों के खबरें रखते हैं। वो प्यारे आका तो मदीने के अंदर अगर चटाई पर बैठ जाते हैं तो अर्श आजम को मुलाहज़ा फरमा लिया करते हैं। वो प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तो वो हैं कि अगर साइल आता है और सवाल करने के लिए आता है और वो पूछना चाहता है, या रसूल अल्लाह मैं आपकी बारगाह में कुछ पूछने के लिए हाजिर हुआ हूँ। आका पूछते हैं कि ये मेरे सहाबी तुम मेरे करीब आ जाओ। आका करीब करते चले जा रहे हैं, सहाबी रसूल बहुत करीब हो जाते हैं, यहाँ तक कि वो सहाबी रसूल अपने घुटनों को आका के घुटनों से मिला देते हैं, इतने करीब हो जाते हैं। फिर आका पूछते हैं, ए मेरे सहाबी ये बताओ क्या पूछने के लिए आए हो? अब वो बताने ही को हैं तो आका फिर इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबी अगर इजाज़त हो तो मैं खुद ही इरशाद फरमा दूं कि तुम मुझसे क्या पूछने के लिए आए हो। उसी वक्त में सहाबी का दिल मचल जाता है, या रसूल अल्लाह इससे अच्छी और क्या बात होगी, जो मेरे दिल में है वो आप ही बयान फरमा दें। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबी तुम इस वक्त में अगर पूछने के लिए आए हो तो तुम खैर और शर के बारे में पूछने के लिए आए हो। ए मेरे सहाबी बताओ यही पूछने आए हो ना? सहाबी अर्ज करते हैं, हाँ या रसूल अल्लाह मैं यही पूछने आया हूँ कि खैर क्या है, भलाई क्या है, शर क्या है, बुराई क्या है। तो आका ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबी ये बात तो तुम अपने दिल से भी पूछ सकते हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कानून दे रहे हैं कि अगर इंसान ये पता लगाना चाहता है कि कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी चीज़ बुरी है तो इसका फैसला तो ये दिल भी कर सकता है। ये जो दारुल इफ्ता है, अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक इंसान के दिल में जो ये दारुल इफ्ता रखा है, यहाँ जो मुफ्ती है ये दिल ये खुद ही बता देता है कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। और आपकी अगर ये बात समझ में नहीं आ रही हो तो आपको मैं लेकर के चलता हूँ सहाबा की सीरत की तरफ। आपको मालूम होगा हजरत जाबिर ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की और दावत करने के बाद में आका की दावत की बुलाने के लिए
लिए भी गए। इससे बात समझ में ये आती है कि इमामों की दावत करना ये भी क्या है, सहाबा की सुन्नत है, और इस दावत को कबूल करना ये आका की सुन्नत है। और प्यारे आका की दावत करने के बाद भूल नहीं गए, बल्कि बाद में फिर बुलाने के लिए भी जाते हैं। और जब आका को बुला कर के ला रहे हैं तो जानते हैं उस वक्त में आका आगे आगे चल रहे हैं, पीछे पीछे सहाबिये रसूल चल रहे हैं, और आका के एक एक कदम पर नजर रखे हुए हैं। आका के एक एक कदम को गिन रहे हैं, शुमार कर रहे हैं। और जैसे ही घर पर पहुंचे आका की नजर पहुंची, आका की नजर पड़ी हजरत जाबिर के इस अमल पर। आका ने पूछ लिया, ए मेरे जाबिर ये बताओ तुम मेरे कदमों को शुमार क्यों कर रहे हो? तो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं रोक करके यहाँ पर ही आपको बड़ी प्यारी और नुक्ते की बात बताना चाहता हूँ, एक अकीदे की बात बताना चाहता हूँ। ये बताइए कि यहाँ पर आका जो पूछ रहे हैं, अगर कुरान में इसका हुक्म होता कि अगर नबी की दावत कर दें और नबी को जब बुला कर के लाओ तो आका जितने कदम चल कर के आए उनको शुमार कर लो, अगर कुरान में हुक्म होता तो आका हरगिज ना पूछते, या आका ने खुद ही इसके बारे में हुक्म दिया होता तब भी आका ना पूछते। मगर ना तो कुरान में इसका जिक्र था, ना सहाबी, ना आका ने इसके बारे में इरशाद फरमाया, इसीलिए तो आका पूछ रहे हैं। तो सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब मैं आपको दावत करने के लिए गया तब मैंने ये अकीदा किया था, या रसूल अल्लाह, जब आप मेरी दावत को कबूल कर लेंगे और आप अपने काशाने नबुव्वत से चलकर मेरे गरीब खाने पर जब तशरीफ लाएंगे तो जितने कदम चल कर के आएंगे तो मैं इतने कदम शुमार करके इतने गुलामों को आजाद करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चाहता हूं कि हर काम करने के लिए इंसान को कुरान और हदीस की जरूरत नहीं। देखो सहाबी ने ये वो अमल किया कि जिसका ना जिक्र कुरान में था ना हदीस में, क्योंकि आका ने फरमाया ही नहीं, मगर सहाबी कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि वो जानते थे कि ये वो अमल है, इससे हमारे आका खुश हो जाएंगे, और जब आका खुश हो गए तो इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, यह है मेरे नबी की शान। नारे तकबीर, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जब प्यारे आका ने जब उन सहाबा से पूछ लिया, ये मेरे सहाबा यहाँ बैठने का मकसद, इस मस्जिद नबवी में बैठ कर के किस चीज़ का तस्किरा कर रहे थे? तो उन्होंने बयान किया, या रसूल अल्लाह, हम आपका तस्किरा कर रहे थे, हम आपका मीलाद पढ़ रहे थे। जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को सुना तो आका ने फरमाया कि मैं ये जानता हूँ, हाँ हाँ तुम यही कर रहे थे, मगर मैं जो तुमसे पूछ रहा हूँ तो आका तो गैब की खबरें जानते हैं। कोई यहाँ पर एतराज कर सकता है, जब आका गैब जानते हैं तो आखिर पूछ क्यों रहे हैं? तो जवाब मिलेगा, आका ने उसका जवाब खुद हदीस पाक में इरशाद फरमा दिया, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मुझे कोई तुम्हारे ऊपर कोई तोहमत नहीं लगा रहा हूँ कि तुम ये जिक्र नहीं कर रहे हो, मेरा जिक्र नहीं कर रहे थे। मैं जानता हूँ तुम हाँ हाँ मेरा ही तस्किरा कर रहे थे, मगर मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, बात यह है कि अतानी जिब्रीलु, मेरे पास जिब्रील आए, फ़ाख़बरानी, उन्होंने आकर के मुझे खबर दी कि इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल युबाही बिकुमुल मलाइका, कि तुम्हारे प्यारे आका का मीलाद मनाने पर अल्लाह तबारक व तआला इतना खुश होता है कि फरिश्तों में इस बात पर फख्र फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरिश्तों में इस बात पर फख्र फरमाता है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम तो प्यारे सहाबा की सुन्नत पाक को अदा कर रहे हैं। इसलिए मीलाद पाक मनाना ये कोई बिदात नहीं है, ये कोई शिरक नहीं है, ये कोई नाजायज नहीं है, बल्कि उलमा ने बयान फरमाया, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी वो प्यारे आका की आमद पर खुशी का इजहार किया करते थे। जो भी उनसे बन पाता शरीन का इंतज़ाम करते और उसको तकसीम कर देते। एक साल जब तहत साली पड़ी तो शरीनी का एहतमाम ना
कर सके, मगर मुनाकिद किया आका का मीलाद। आका का मीलाद मुनाकिद करते रहे, बस मुट्ठी भर कुछ चनों का एहतमाम कर पाए, बस खुशी का इजहार है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर अल्लाह तबारक व तआला इस बात को नहीं देखता कि तुमने पैसा कितना खर्च किया है, बल्कि रब तबारक व तआला ये देखता है कि ये मेरे महबूब के ऊपर अपने दिलों को कैसे कुर्बान कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। इसलिए जब मिलाद खत्म हुआ, जो भुने हुए चने थे वही उस वक्त में तकसीम करा दिए, किस्मत के सिकंदर बन गए। रात को आका ख्वाब में तशरीफ लाते हैं और उस वक्त में इरशाद फरमाते हैं, तुमने जो ये अमल किया है इससे हम राजी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा ये करना अल्हम्दुलिल्लाह प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद पर तज़किरा, ये कोई बिदात नहीं बल्कि प्यारे सहाबा की सुन्नत है, औलियाए किराम की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। हम क्या करते हैं, आका का तज़किरा करते हैं। कुरान में अल्लाह कहीं बयान फरमाता, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, कि तुम अपने रब की नेमतों के चर्चा करो, खूब चर्चा करो। और अल्हम्दुलिल्लाह ये शरफ अगर किसी को हासिल है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सुन्नियों को ही हासिल है। क्यों? इसलिए कि हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह मामूल ये है अहले सुन्नत वल जमात का कि खुशी की महफिल हो या गमी की महफिल हो, अल्हम्दुलिल्लाह उसको नाम भी अगर दिया जाता है तो मीलादुन नबी का ही नाम दिया जाता है कि मीलाद पढ़ा जाना है। मीलाद के माना आते हैं आका की विलादत। आज उन्हीं लोगों से पूछ लीजिए जो कि आका की मीलाद पर, आका की विलादत पर आज शिर्क और कुफ्र के फतवे लगाते हो, मगर आका की आमद पर तो शिर्क और कुफ्र के फतवे लगते नजर आते हैं। और खुद अपने बर्थडे पर और अपने बच्चों के बर्थडे पर खूब खुशियों के इजहार करते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि जहां बच्चों की आमद पर, बच्चों की विलादत पर हम खुशियों के इजहार करते हैं तो हमें हक बनता है कि आका की आमद पर तो इससे बढ़कर के हमें खुशियों का इजहार करना चाहिए। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ये खुशियों का इजहार सुन्नियों की किस्मत में है। और ऐसा किस्मत में है कि आपने देखा होगा कि हर साल का मामूल ये है कि जितनी पाबंदियां लगाने वाले लगाते हैं, जितने जलने वाले जलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देखते होंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह जुलूस भी जो निकलते हैं तो जिसकी ज़बान पर भी सुनो तो वो यही कहता नजर आता है, इस साल का जुलूस तो पिछले साल से कहीं बढ़कर के रहा। सुभान अल्लाह। क्या है ये? सिर्फ बात ये है कि अल्लाह ने खुद इस बात की जमानत ली है। अल्लाह फरमाता, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब तुम्हारे जिक्र को हमने बुलंद फरमा दिया है। तो जिनके जिक्र को अल्लाह खुद बुलंद फरमा दे तो उनके जिक्र को कौन घटा सकता है। इसलिए हम कहते हैं मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और हमें तो चाहिए जो सुन्नी है तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको आका का चर्चा खुल करके करना चाहिए और ये कहना चाहिए, खाक हो जाए आदू जलकर मगर हम तो रजा, खाक हो जाए आदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये सहाबा की सुन्नत। और इस वक्त में परेशान होना, इस वक्त 12 रबीउल अव्वल पर परेशान होना, ये किसकी सुन्नत? ये इबलीस की सुन्नत है। आप कहते होंगे ये कैसे? तो उलमाए किराम बैठे हुए हैं, जिस वक्त आका दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं, रिवायतों में आता इबलीस अपनी जिंदगी में चंद मरतबा रोया, उनमें से एक मरतबा तब रोया कि जब प्यारे आका दुनिया में तशरीफ लेकर के आए। इसका मतलब आका की आमद पर रोना ये सुन्नियों का तरीका नहीं है। अगर कोई रोता है, परेशान होता है तो वो इबलीसियों का तरीका हुआ करता है कि इबलीस रोता फिर रहा था, उसको परेशानी थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम तो उस नबी का कलमा पढ़ते हैं कि जिस नबी ने ये इरशाद फरमाया कि मेरा दुनिया में रहना भी तुम्हारे लिए बेहतर है और मेरा दुनिया से तशरीफ ले जाना भी तुम्हारे लिए बेहतर है। आका की हयात ज़ाहिरी भी हमारे लिए बेहतर। सहाबा ने अर्ज किया रसूल अल्लाह, हमारी ये तो बात समझ में आ रही है
है कि ये ज़ाहिरी ज़िंदगी आपकी हमारे लिए बेहतर है, हम आपके चेहरे की ज़ियारत करते हैं, आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। या रसूल अल्लाह, आप दुनिया में हैं तो रहमतें बरस रही हैं, लेकिन आप जब ज़ाहिरी तौर पर दुनिया से तशरीफ़ ले जाएंगे तो आपका दुनिया से तशरीफ़ ले जाना ये कैसे बेहतर है। आज ये भी वरगलाने की कोशिशें की जाती हैं, ये वरगलाया जाता है कि 12 रबीउल अव्वल तो प्यारे आका की जहां विलादत का दिन है तो वहां पर ही वफात का भी दिन है। ये बात कही जाती है, नहीं कही जाती है कि ये वफात का भी दिन है और वफात पर गम किया जाता, लिहाजा इस पर खुशी कैसी। तो सीधा सा जवाब, दलाइल तो इस पर बहुत से हैं हमारे उलमाए किराम के पास, मगर हम इतनी बात जो आपकी समझ में अच्छे अंदाज में आ जाए बस इतना समझ लीजिए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरा दुनिया में रहना भी तुम्हारे लिए बेहतर और ज़ाहिरी तौर पर दुनिया से तशरीफ़ ले जाना भी तुम्हारे लिए बेहतर। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, दुनिया से तशरीफ़ ले जाना ये कैसे बेहतर। तो आका ने फरमाया, जब मैं दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर तशरीफ ले जाऊंगा तो मेरे उम्मतियों के अमाल मेरी बारगाह में पेश किए जाएंगे। मेरी बारगाह में पेश किए जाएंगे तो उस वक्त अच्छे अमाल पर मैं खुश होऊंगा, और अगर अच्छे अमाल नहीं होंगे तो मैं अल्लाह की बारगाह में अपनी उम्मत के लिए बख्शिश की दुआएं करूंगा। सुभान अल्लाह। इसका मतलब ये हुआ कि आका की बारगाह में जब ये अच्छे बुरे अमाल पेश हो रहे हैं तो अमाल उसी की बारगाह में पेश होंगे कि जो जिंदा होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सुन्नियों का अकीदा है कि प्यारे आका जैसे कल जिंदा थे वैसे आज भी जिंदा है और क़यामत तक वैसे ही जिंदा रहेंगे। आला हजरत फरमाते हैं, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। इसलिए वो उनका अकीदा होगा। हमारा तो अकीदा ये है कि सोग अगर पहले तो शरीयत में 3 दिन से ज्यादा मनाने की इजाजत नहीं, और अगर मनाए तो वो बनाए कि जो नबी को मुर्दा मानता हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो आका को जिंदा मानते हैं, और ऐसा जिंदा मानते हैं कि जैसे कल जिंदा थे वैसे ही आज भी जिंदा है। सुभान अल्लाह। और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसे कि अपनी ज़ाहिरी जिंदगी में अपने गुलामों की गमखारी फरमाते थे, वैसे ही आज भी अपने गुलामों की अल्हम्दुलिल्लाह गमखारी फरमाया करते हैं। इंसान की अपनी अकीदत है, अगर इंसान को सच्ची अकीदत होगी, प्यारे आका से सच्ची मोहब्बत होगी, और उसका ये अकीदा होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में जो आला हजरत ने भी हमें दिया कि जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम को दुनिया में जब जलवागर किया, उनकी तख्लीक फरमाई, तो ये हजरत आदम को खिताब करते हुए फरमा दिया, ए आदम, अगर मैं अपने महबूब को पैदा ना फरमाता तो ये आदम मैं तुम्हें भी पैदा ना फरमाता, यहाँ तक कि कायनात की कोई चीज़ भी पैदा ना फरमाता। इसलिए हमारा तो अकीदा ये है कि हम भी अगर दुनिया में आए हैं तो नबी के सदक़े में आए हैं। कायनात बनाई गई है तो ये नबी के सदक़े में बनाई गई है। आला हजरत फरमाते हैं, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। बेशक बेशक सुभान। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जाने कायनात मानते हैं। सुभान अल्लाह। प्यारे आका के आज भी जिंदा होने पर, आका की हयात ज़ाहिरी पर, हयात जावदानी पर हम यही दलील पेश करते हैं कि ये कायनात का वजूद ये प्यारे आका की हयात पर आज भी गवाह है। अगर प्यारे आका जिंदा ना होते तो कायनात की कोई चीज़ भी आज मौजूद ना होती। इसलिए हमारा तो अकीदा यही है और यही अकीदा रखेंगे, तभी प्यारे आका के दरबार से इंशाअल्लाह आज भी माला माल होते नजर आएंगे। इसलिए प्यारे आका की आमद पर खुशी का इजहार करें और इस अंदाज में करें कि निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सुन्नियों का ये नसीब है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम ये प्यारे आका की आमद पर खुशी का इजहार करते हैं। ये अकीदा रखें कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी महबूब की खुशी की आमद पर हम सब के ऊपर रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। बस ये इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और चंद बातें बस 2-3 मिनट की गुफ्तगू
गुफ्तगू और उसके बाद में इंशाअल्लाह शहंशाह खिताबत आपके सामने खिताब फरमाएंगे। आप ये बात याद रखें कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लेकर के आए तो हम सब के लिए गमखार नबी बनकर के तशरीफ़ लेकर के आए, रहमतुल लिल आलमीन बनकर के तशरीफ़ लेकर के आए। प्यारे आका के सदक़े में हमें सब कुछ मिला है, इसलिए आका हमसे तभी राज़ी होंगे जब हम आका की तालीमात पर अमल पैरा होंगे। आज हमें चाहिए कि हम आका की तालीमात को मजबूती से थामें। आज मुसलमान जो ज़लील ख्वार होता नज़र आ रहा है उसकी मेन वजह यह है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो सीरत तैयबा है उसको पढ़ना छोड़ दिया, उसको अपनाना छोड़ दिया। हालात कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं। आका के सहाबा की सीरत अगर हम पढ़ते हैं तो हमें इस बात का भी तस्किरा मिलता है कि आज हमारे भी मामलात हैं, हम दम भरते हैं इस बात का कि हम आका के ग़ुलाम हैं। वाकई हम ग़ुलाम हैं, आका के चाहने वाले हैं, मगर ये भी याद रखें कि वाकई हम आका की तालीमात पर भी अमल पैरा हो रहे हैं या नहीं। मैं आपको बस एक झलक दिखलाता चलूँ। एक मर्तबा एक गरीब हैं, मुफलिस हैं, बेचारे अपनी बेटी की शादी करने की खातिर अपने ऊँट को बेचने के लिए निकलते हैं और जैसे ही बेचने के लिए निकले तो उन्होंने अपने ऊँट को ज़रूरतन कम दामों में बेचना चाहा। जैसे ही उन्होंने ये इरादा किया कि मैं इसको कम दामों में बेच दूं ताकि ये जल्दी बिक जाए और मैं अपनी बिटिया की शादी जल्दी से कर दूं, इसलिए जब पहुंचते हैं मार्केट में तो एक सहाबी रसूल पहुंच जाते हैं। कीमत पूछी, जैसे ही पूछी तो उन्होंने बताया, वो हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं आपका ऊँट तो इससे ज़्यादा महंगा लगता है, मगर ये बताइए कि आप इतना सस्ता क्यों बेच रहे हैं। तो उस वक्त में वो कहते हैं वजह ये है कि मैं मजबूर हूँ, मुझे अपनी बिटिया का निकाह करना है, मुझे अपनी बिटिया की शादी करनी है। मैं बयान ये करना चाहता हूँ, वो सहाबाए किराम थे कि सहाबाए किराम ने आका की मोहब्बत का हक अदा करके दिखलाया और आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा भी होकर के दिखलाया। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वो सहाबी उसी वक्त में बयान करते हैं तो ख़रीद तो लूँगा, मगर एक बात याद रखो कि मैं ख़रीदार ज़रूर हूँ। जब तुम्हें एक मजबूरी है कि तुम्हें अपनी बिटिया का निकाह करना है तो मेरे साथ भी एक मजबूरी है कि मैं आका का ग़ुलाम हूँ, मैं आपका ऊँट खरीदने आया हूँ, आपकी मजबूरी का सौदा करने नहीं आया हूँ। इसलिए ऊँट मैं आपका कम कीमत में नहीं बल्कि जितनी कीमत है इतनी ही दूंगा। मैं बयान ये करना चाहता हूँ, वो सहाबा थे कि वो सहाबा किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। और आज हम हैं कि हमारे यहाँ तो ये ढूंढा जाता, तलाश किया जाता है कि कोई परेशान मिल जाए, किसी का लड़का अगर बीमार पड़ा हुआ है, किसी का बाप हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, तो हमारे यहाँ तो ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो इस ताक में लगे रहते हैं, वो पता लगाते रहते हैं कि पता लग जाए कि आखिर मजबूर कौन है। और जब मजबूरी का पता लग जाता है तो 100 की चीज़ भी हम उसकी नो में लेने की कोशिश करते हैं। मगर याद रखना, आप गुलाम मुस्तफ़ा हो, आका के चाहने वाले हो और आका के गुलाम वो सौदा तो खरीदते हैं मगर किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाया करते हैं। इसलिए जब यहाँ पर आए हो तो ये भी पैगाम लेकर के जाओ कि आका के जब गुलाम हो तो किसी की मजबूरी का फ़ायदा भी नहीं उठाओगे, वरना याद रखना हराम का पैसा ये शायद किसी को सूट कर जाए लेकिन मुसलमान को सूट नहीं कर सकता। क्या बात है, क्या बात है। ऐसे हालात अल्लाह पैदा फरमाएगा कि तुम अगर हॉस्पिटलों में भी पहुंच जाओगे, तुम्हारे पास वो तेरा मेरा खून नोचा हुआ, वो तेरे मेरा दिलों को चूस करके जो पैसा निकाला गया, हराम का पैसा, सूद का पैसा, इस तरीके से हराम कारी के ज़रिए से जो पैसा अगर तुमने इकट्ठा कर लिया, किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाया, कहीं किसी की 100 की चीज़ 9 में ख़रीदी, अगर इस तरह के मामलात किए तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए भी वो असबाब पैदा फरमा देगा कि तुम्हारे सामने भी ऐसी मजबूरी खड़ी कर देगा कि तुम्हें वो पैसा अपना पानी की तरह बहाना पड़ जाएगा। इसलिए ये हराम की दौलत शायद किसी को सूट कर जाए मगर गुलामान मुस्तफ़ा को सूट नहीं किया करती है। इसलिए ये भी याद रखें कि जो आका के गुलाम हैं तो वो किसी का नजाइज़ नहीं सताते, वो किसी की मजबूरियों का फ़ायदा नहीं उठाते, बल्कि गुलामान मुस्तफ़ा तो गुलाम
गुलाम मुस्तफ़ा बनकर के ज़िंदगी बसर किया करते हैं। और जब इस अंदाज में ज़िंदगी बसर करते हैं तो अल्लाह बड़ी बड़ी मुश्किलात को आसान फरमा देता है और बड़ी बड़ी मुश्किलात को रब तबारक व तआला टाल दिया करता है। आपने सुना होगा कितनी मर्तबा ज़बान से इंसान कहता नज़र आता है कि एक्सीडेंट का शिकार होने को था, बस बाल बाल में बच गया। अरे तुम कौन हो बचने वाले? कोई नेकी तुम्हारी थी जो अल्लाह ने कबूल फरमा ली और उस नेकी के सदक़े में अल्लाह ने तुम्हें बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचा लिया, या कहीं बड़ी मुसीबत से बचा करके छोटी मुसीबत ही में बस गिरफ्तार कर दिया। इसलिए जब ये महफिल सजाओ तो ये भी याद रखो कि हमें आका का गुलाम बनकर के ज़िंदगी बसर करनी है, और जो आका के गुलाम हुआ करते हैं तो वो गुलाम बन करके रहा करते हैं। मस्जिदों को भरो, आज हमारी मस्जिदें वीरान हो रही है। आप आका की सीरत को पढ़ेंगे तो आपको ये बात नजर आएगी कि आका सबसे ज्यादा अगर खुश होते थे तो मस्जिदों के आबाद होने से खुश हुआ करते थे। और मस्जिदों को की आबादी ये सिर्फ यही नहीं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना करके खड़ी कर ली जाए, बल्कि मस्जिदों को अब की आबादी सजदों से हुआ करती है, क़याम से हुआ करती है, रुकू से हुआ करती है। इसलिए मस्जिदों को जहां सजाओ तो साथ साथ में नमाजें भी पढ़ा करो, और जब नमाजें भी आप पढ़ोगे फिर जुलूस भी करोगे, नियाज़ें भी लगाओगे, तो शायद फिर किसी को कुछ कहने का मौका भी नहीं मिलेगा। आज जो तरह तरह के इल्ज़ामात मुसलमानों के, सुन्नी मुसलमानों के ऊपर लगते हैं, मुसलमानों के अंदर कुछ तरीके गलत आए कि उन्होंने बस सिर्फ नियाज और फातिहा को या सिर्फ जलसे जुलूस को काफ़ी समझा। जब उनको समझा नमाजों से दूर रहे तो गैरों ने बड़ी आसानी के साथ हमारे भोले भाले सुन्नियों को उन्होंने गुस्ताख रसूल बना करके खड़ा कर दिया। बस उनको कोई परेशानी नहीं आई उनको समझाने में, कांधे पर हाथ रखा और कहा ये बताओ कि जब नमाज नहीं पढ़ोगे तो तुम कामयाब कैसे हो सकते हो। इसलिए ये याद रखो कि नियाज और नमाज का बहुत गहरा ताल्लुक है। मस्जिदों को जब आबाद करोगे, उलमा से करीब रहोगे, उलमा की खिदमत अंजाम दोगे, तो उलमा के करीब जब पहुंचोगे तो इंशाअल्लाह दीन की सही बातें भी आपको मालूम होती नजर आएंगी। वरना हमें यह भी नजर आता है कि हमारे आज के इस मुआशरे के अंदर यह भी होता, 10 हुनर सिखाए जाते हैं मगर नहीं सिखाया जाता तो एक दीन नहीं सिखाया जाता, और जब दीन नहीं सिखाया जाता तो उसका खामियाजा किसी और को भुगतना नहीं बल्कि खुद हमको भुगतना पड़ता है। पता लगा हमारा एक नौजवान जो 2-4 साल पहले हमारी बस्ती के दरमियान रहता था, आज वो सऊदीया चला गया, लेकिन 3-4 साल के बाद जब वापस आता है बाप को भी मुशरिक कहता नजर आता है, औलाद को भी मुशरिक कहता नजर आता है, सब उसे मुशरिक और काफिर नजर आते हैं। जानते हो वजह क्या है? वजह यह है कि तुमने अपनी औलाद को सब कुछ सिखाया लेकिन नहीं सिखाया तो एक दीन नहीं सिखाया। आका तो फरमाते हैं अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खिसाल हुब्बी नबिय्यिकुम व हुब्बी अहली बैतिही व तिलावतिल कुरान, कि तुम अपने बच्चों को 3 बातें जरूर सिखाओ। क्या सिखाओ? हुब्बी, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, कुरान की तिलावत, ये बातें अपने बच्चों को सिखाओ। क्यों? इसलिए कि जब बच्चा कुरान की तिलावत जानता होगा और नबी की मोहब्बत भी उसके दिल में होगी तो इंशाअल्लाह वो किसी भी रंग में चला जाए, कहीं पर भी पहुंच जाए तो अपना रंग तो छोड़ करके आएगा लेकिन किसी के रंग में रंग करके नहीं आएगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे बड़ा रोना हमें यही है कि वो सादा कागज होता, हम ये समझते हैं उसकी 24 साल की उम्र है, 30 साल की उम्र है, मगर दीन के नाम पर तो ज़ीरो है। जब उसे दीन की चंद बातें सिखाई गई तो वहाँ पर वो उसे सिखा दिया। क्यों? नमाज़ें पढ़ता नहीं था, नमाज के करीब कर दिया तो बस उसे यही समझा दिया कि फातिहा करने की कोई ज़रूरत नहीं, जुलूस करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये बातें उसी वक्त में कारामद होंगी कि जब आप अपने बच्चों को सही तालीम और तरबियत भी दोगे। इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों के दिलों में मोहब्बत रसूल का पैगाम ये अपने दिलों में भी सजाएं और बच्चों के दिलों में भी मुंतकिल करें। इसीलिए कि आप अगर दुनिया से चले गए और मोहब्बत रसूल के चिराग अपने बच्चों के दिलों में जला करके चले गए तो इंशाअल्लाह आप भी ईमान वाले रहेंगे और आपकी नस्लें भी ईमान वाली रहेंगी। हज़रत ने अगर किसी चीज पर नाश किया था तो इसी बात पर नाश किया कि उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, उन्हें माना उन्हें जाना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। इसलिए अपनी जिम्मेदारियों को समझो,
अपने बच्चों को नबी की मोहब्बत सिखाओ, और नबी की मोहब्बत आका के ज़्यादा चर्चा करने से आती है। इसलिए बच्चों को सही तालीम, उलमा अहले सुन्नत वल जमात के करीब रहो। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ख़ास मामूल था कि आका, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से इतनी मोहब्बत फरमाते, जब आप सफ़र में कहीं जाते तब भी आप नमाज 2 रकात नमाज मस्जिद में पढ़ करके जाते, सफ़र से वापस आते तब भी मस्जिद में नमाज पढ़ते। आका का ये अमल हमें बतला रहा है कि हमें कामयाबी उसी वक्त में मिल सकती है कि जबकि हम अपनी मस्जिदों को आबाद करें। जब हमारी मस्जिदें आबाद होंगी तो इंशाअल्लाह हमारे आका ज़रूर राज़ हो जाएंगे कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। और मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।